नमस्कार दोस्तों, पायनियर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा बेल्ट्रॉन DEO सेट 14 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हर वीडियो को आप देखें, शुरू से देखें। बेल्ट्रॉन का जो वीडियो है वो शुरू से देखें, स्किप बिना किए हुए, ठीक है। तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग समय बर्बाद न करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि टेक्स्ट जो हर पेज के यानी बॉटम में क्या होता है, नीचे में, ठीक है ना, प्रिंट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट में है हेडर, सेकंड में है फुटर, थर्ड में है बुकमार्क और लास्ट में क्या है, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटर, ठीक है। जैसे आप जो ये देख रहे हैं मेरा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये हो गया हेडर में, ये मेरा हर पेज में शो करेगा। उसी तरह से फुटर में भी अगर कुछ लिखेंगे तो वो हर पेज में आपका शो करेगा, सिर्फ टाइप एक ही पेज में करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है, तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में है क्रॉप, सेकंड में है ऑब्जेक्ट, थर्ड में है ए और बी और लास्ट ऑप्शन में क्या है, रोटेट, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप। क्योंकि देखिए किसी पिक्चर को छोटा अगर हमको करना है, ठीक है, तो यह काटना है तो उसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे, ठीक है ना। क्रॉप करने से क्या होता है, पिक्चर मेरा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2016 में फाइल को सेव एज करने की फंक्शन की कौन सी होती है, ठीक है ना। यानी फंक्शन की कौन सी होती है, तो इसका सबसे फर्स्ट में ऑप्शन क्या है, F9, सेकंड में है F10, थर्ड ऑप्शन में है F11 और लास्ट ऑप्शन क्या है, F12 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F12। देखिए मैं अगर यहाँ पर F12 प्रेस करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा जो है वो सेव एज का ऑप्शन आ गया। देखिए F12 मैंने प्रेस किया तो, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, टूल्स, सेकंड में है मिनी टूल बार, थर्ड में है टाइटल बार और लास्ट ऑप्शन क्या है, रिबन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टूल्स, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ, सेकंड में क्या है, रिबन, थर्ड में है इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नज़र में डॉक्यूमेंट्स में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है जिससे सूचना को खोजना आसान होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडेक्स, सेकंड में है पेज, थर्ड में है फ़ोटो और लास्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कुछ भी हम लोग बुक वगैरह लेते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज में इंडेक्स रहता है ना, तो उसी से हम लोग पता लगाते हैं ना कि कौन सा पेज नंबर में कौन सा अध्याय है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ड आर्ट को उपयोग करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट टैब, सेकंड में क्या है, होम टैब, थर्ड में क्या है, पेज लेआउट टैब और लास्ट ऑप्शन क्या है, व्यू टैब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट टैब। क्योंकि वर्ड आर्ट जब यूज़ करते हैं तो एक एक्स्ट्रा
फॉर्मेट हमारा लास्ट में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट टैब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर ना दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, मल्टी टास्किंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, मल्टी लेवल। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए और बी, यानी ए और बी का मतलब क्या बताए थे, ए और बी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2016 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को नोक लिए इसके चारों ओर हैंडल नज़र आते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई पिक्चर हम लोग इंसर्ट किए, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो साइड साइड में क्या होता है, पॉइंटर जैसा आ जाता है, नोक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, टूल्स। सेकंड में है क्रॉप। थर्ड में है साइजिंग हैंडल, और लास्ट में क्या है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइजिंग हैंडल। ठीक है, इसको हम लोग साइजिंग हैंडल बोलते हैं। उससे क्या करते हैं हम लोग, पिक्चर को यानी तस्वीर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, इंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, पेज के अंत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंत में। तो हर बार की तरह मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरा शेयर करें, और कमेंट्स में भी लिखें, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी लिखें। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।